वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो मैं आप सभी के कहने से बना रहा हूँ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल के बारे में सर बताइए किस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल होगा, कैसे हमें पास किया जाएगा और क्या प्रोसेस है प्रैक्टिकल को कैसे पास करें। देखिए, ओ लेवल जो है इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी नेरेट ने अभी 1 साल पहले से ही जारी किया है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2022 में नेलेट जो है सिर्फ आपके जो है थ्योरी के एग्ज़ाम करवाता था और 4 पेपर जो होते हैं थ्योरी के ऑफलाइन होते थे एमसीक्यू टाइप में, उनका सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता था, यानी एक बार प्रैक्टिकल। चारों में से एक एक क्वेश्चन आता था, 4 क्वेश्चन बस। लेकिन 2022 के बाद नेरिट ने प्रत्येक मॉड्यूल का अपना अलग पेपर भी और प्रैक्टिकल भी जारी कर दिया कि दोनों को पास करना ज़रूरी है। तो बहुत सा बच्चों को लगता है कि हार्ड हो गया है, और हार्ड हो भी गया है पहले के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ। ठीक है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन एमसीक्यू में होने लगा है, इससे आपको फ़ायदा भी है। पहले आपको लिखना पड़ता था, जो बच्चे पाइथन या सी लैंग्वेज थी पहले, आप जानते होंगे 2021-20 में सी लैंग्वेज का पेपर होता था, पाइथन उस टाइम पे नहीं थी। तो वो किसी पे बच्चे पे पास ही नहीं हो पाती थी, इसलिए नेलेट ने सी लैंग्वेज हटा के पाइथन को ऐड किया। ठीक है, तो इसको बच्चे पास कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल को कैसे पास करेंगे, क्या इससे फ़ायदा है, क्या इससे नुकसान है, ये मैं आपको बताऊँगा। प्रैक्टिकल से डर बहुत बच्चों को लगता है, खासकर उनको लगता है जो जिन्होंने ना तो आज तक कंप्यूटर चलाया या ना कहीं कोचिंग ली है। थ्योरी का एग्ज़ाम तो रट के आप पास कर सकते हो दोस्तों। थ्योरी के में तो आप एमसीक्यू रटोगे, प्रैक्टिस सेट ले आओगे, वीडियोज़ देखोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मॉडल पेपर लगाओगे, तो वहाँ से आप उसको पास कर लोगे, 100% पास कर लोगे, और हर बच्चा पास कर लेगा। जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो भी पास कर लेगा रट के, और जिसको नहीं है वो भी पास कर लेगा। थ्योरी की किसी को टेंशन नहीं है। ज़्यादा टेंशन प्रैक्टिकल की है कि प्रैक्टिकल को कैसे पास करेंगे। प्रैक्टिकल में पैसे भी लेते हैं, ये बात सच है। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो है पैसे लेते हैं, ये बात सच है। लेकिन जहाँ आपका सेंटर जाएगा वहाँ पैसे लेते हैं या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बहुत से बच्चे मुझे खुद आके बताते हैं कि हमारे सेंटर पे 1,000, हमारे सेंटर पे 1500, 2500, और कहीं कहीं पर तो 3-3 हज़ार रुपये एक प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, चाहे आपका ओ लेवल का हो या ए लेवल का हो। ठीक है, तो 4,000 या 2500 रुपये एक प्रैक्टिकल के जो बच्चे देते हैं, उनको नंबर फिर कितने मिलते होंगे? नंबर उनको 70 प्लस मिलते हैं, 70 से ज़्यादा नंबर मिलता है, जैसे बच्चे मुझे बताते हैं। मैं कभी नहीं गया, ना मैंने किसी बच्चे को अपनी तरफ से भेजा कि वहाँ चले जाओ, या मेरी बात है वहाँ पे वो मिलेंगे, वो टीचर मिलेंगे, उनसे बात कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो है मेरठ हो गया, शामली, सहारनपुर, बड़ौद, बागपत और इधर गाजियाबाद की तरफ ज़्यादातर बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, जैसा बच्चे बताते हैं। खुल्लम खुल्ला पैसे लेते हैं। बहुत से सेंटर ऐसे भी हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, बहुत ईमानदारी से। दिल्ली में आप चले जाओ, दिल्ली में कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगता, पैसे मांगता ही नहीं है, ज़्यादा नहीं, पैसे मांगता ही नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से अपना प्रैक्टिकल करो, जो आपको आता है वो करो, जो नहीं आता है तो फिर बच्चे जो है अपनी ईमानदारी से नंबर लाते हैं। दिल्ली का बहुत अच्छा मुझे लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को कि आप दिल्ली का सेंटर फिल करें। बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल पास करने की। देखिए, अगर आप किसी जॉब में हैं या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप कोई सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 घंटे के लिए पर डे आप जाइए, डेली जाइए, 1-2 घंटे का टाइम निकालिए, सुबह में या शाम में कोचिंग लीजिए, और उनसे सिर्फ बोलना कि हमें ओ लेवल का प्रैक्टिकल पास करना है। जिन सेंटर जो जो सेंटर नेलेट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो नेलेट से रजिस्टर्ड है, उनके एग्ज़ाम सेंटर पे सेंटर आते हैं, ओ लेवल ए लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ऑनलाइन, प्रैक्टिकल के भी और थ्योरी के भी, ऑनलाइन एमसीक्यू वाला। तो उनको पता होता है कि प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको उसी लेवल से तैयारी करा देंगे प्रैक्टिकल की, जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। भले ही वो अपनी फ़ीस लें, 500 रुपये या 600 रुपये पर मंथ ले सकते हैं। 1 महीना, 1.5 महीना कोचिंग कर लोगे, या अब से आप स्टार्ट कर दोगे तो पास कर लोगे, ये पहला विकल्प है आपके पास। जो कोचिंग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए फिर क्या ऑप्शन है, पैसे देने का भी विकल्प आपके पास है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दे सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आपके सेंटर में पैसे वगैरह नहीं लिए जाते हैं, या ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप जो है फिर मेहनत से ही आपको करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ना तो पैसे दे सकते हैं और ना ही कोचिंग जा सकते हैं, फिर वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप या तो किसी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्रैक्टिकल का, जो आपको कोर्स यूट्यूब पे या कहीं भी कोर्स अपना चला रहे हो ओ लेवल प्रैक्टिकल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। घर पे बैठ के आपके पास इसके लिए एक लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप होना कंपलसरी है। मोबाइल से वीडियो देख के आप प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ जहाँ से आप M2R5 यानी HTML की कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, IoT का प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हैं, M1R5 का भी कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथन प्रोग्रामिंग का भी जो है आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली तौर पे सीख सकते हैं, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन को। वो एप्लीकेशन कौन सी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे लर्न वर्न, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। अंदर उसमें सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, और अलग अलग टीचर आपको सिखाएंगे, ऐसे नहीं है एक ही टीचर आपको सिखाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, LEARNVERN, लर्न वन इस एप्लीकेशन का नाम है। इसमें आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। ओ लेवल के तो आप प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हैं यहाँ से, MCQ की तो खैर तैयारी नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल की आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर लोगे। यहाँ पे अलग अलग कोर्स हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन का कोर्स आप कर सकते हैं, MS एक्सेल का फ्री में हिंदी में कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने स्टूडेंट लॉगिन हैं या जो स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3,56,000 स्टूडेंट इस कोर्स को कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का, पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल देंगे पाइथन लैंग्वेज का, वो इस कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, 2,11,000 स्टूडेंट इनरोल है इसमें। पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स है, फ्री में हिंदी में आप सीख सकते हैं। ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइन का भी कोर्स है यहाँ पर, सी लैंग्वेज का भी है। ठीक है, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको एक तो कर लेना है पाइथन प्रोग्रामिंग का, आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपको नॉलेज होगी, आप कहीं पे जॉब भी कर पाएंगे फिर। ठीक है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नीचे अगर देखते हो, HTML वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग वाला जो आपका सेकंड मॉड्यूल है M2R5, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। HTML एंड HTML5 भी आपके कोर्स में है, वो यहाँ से कोर्स क्लियर हो जाएगा आपका। और IoT, ठीक है, आर्डिनो जो कोर्स है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, M1R4, वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा IoT में। ठीक है, बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर का कंप्लीट एथिकल हैकिंग है, MS एक्सेल है, MS वर्ड है, इंग्लिश ग्रामर है, और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी है। ये सारे कोर्स हैं इसमें, आप जो आपकी इच्छा है आप उसको कर सकते हैं। नॉलेज होगी, MS वर्ड का पूरा कोर्स है, पूरा MS वर्ड आपको सिखाया जाएगा। फिर आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, खासकर एक्सेल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक्सेल का पूरा कोर्स है यहाँ पर, और 3,56,000 स्टूडेंट इनरोल हैं इसमें। तो बात सिर्फ प्रैक्टिकल की नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, और भी आपको नॉलेज हो जाए। ठीक है, O लेवल कोर्स करने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे ही फिरते हैं कि सर जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम आती है, O लेवल के सर्टिफिकेट लगते हैं जिसमें जॉब में, वो बहुत कम वैकेंसी आती हैं। तो बच्चा प्राइवेट जॉब भी अगर करना चाहता है तो फिर उसको नॉलेज नहीं होती, हालांकि सर्टिफिकेट उसके पास है, नॉलेज नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट का आप क्या करोगे। इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हो, फ्री में यहाँ सिखाते हैं। ठीक है, बस एक ऐड आता है 30 सेकेंड का, वो आप स्किप करके अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो M1R5 में देखिए, थोड़ा बहुत आप MS वर्ड से पढ़ लेंगे, MS एक्सेल से, पावर पॉइंट वगैरह, ये इसमें M1R5 में तो यही क्वेश्चन आते हैं। जो मेन चीज़ है वो M2R5 यानी वेब डिज़ाइनिंग का, पाइथन का आपको दिखा चुका हूँ और ये है IoT वाला। तो चारों मॉड्यूल की नॉलेज आपको यहाँ से हो जाएगी, बेसिक नॉलेज नहीं, एडवांस लेवल तक आपको यहाँ तक पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि वो अफोर्ड करें कोई कोचिंग या कोई पेड कोर्स, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स से आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको पास करने हैं एग्ज़ाम तो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले चेक कर सकते थे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो अंदाज़ा नहीं लगा पाते, और बच्चे क्वेश्चन अगर याद करके भी आते हैं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाता, क्वेश्चन में पूछा गया था हाँ, लेकिन उसके तरह का क्वेश्चन बना बना के आपको दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो आप वो चेक कर लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनका O लेवल का प्रैक्टिकल का एग्जाम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।